हमारे साथ एक खास मेहमान फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, यहाँ पर अभी फैसला सुनाया जा रहा है। एक वक्त को लगा था कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन अगले ही पल अंदर से डिटेल्स जो सामने आई है कि एक दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। इस फैसले को थोड़ा आप समझाएं हमें। जया, ये एक ऐतिहासिक जीत है देश के अल्पसंख्यकों की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। जो 3 जजेस की बेंच फैसला करेगी उसका इतना महत्व अब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान तय करने के मापदंड तय कर दिए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 1968 के फैसले को ओवर रूल कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जितने भी आर्गुमेंट्स इस केस में थे, वो बहुमत वाली बेंच ने, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड कर रहे थे, एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो यानी सर, सारा मैं झगड़ा सीधे ये शब्दों में था ये समझूं कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, अब हम ये क्लियर कट कह सकते हैं? नहीं, माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार है, क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सोचिए हाँ। कि जब 1968 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, जी बिल्कुल, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1968 के जजमेंट के बिना पर 81 के लॉ को क्वैश किया था। हाँ हाँ। तो अगर वो जजमेंट ओवर रूल हो गया तो 81 का लॉ अपने आप वैलिडेट हो गया। लागू हो जाता है तो जी। जैसे ही वो लॉ वैलिडेट हुआ, तो अब 3 जजेस की बेंच के सामने कोई और चारा नहीं होगा कि वो ये कहें कि 7 जजेस की बेंच ने जो मापदंड तय किए हैं, वो सारे मापदंड अलीगढ़ पूरा करता है। देखिए, सबसे खास बात ये थी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में एक नया संस्थान की तरह वजूद में आया, या इसको देखने के लिए कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, हमको 1877 में देखना होगा, जब सर सैयद अहमद खान ने ये इनिशिएटिव लिया कि मुसलमानों की मॉडर्न एजुकेशन के लिए एक मॉडर्न सेकुलर इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट का अर्थ ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस और एक लॉ को देखना, ये सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया कि अब आपको लॉ बनने से पहले जो सरकमस्टांसेस हैं, इनिशिएटिव किसने लिया, पैसे किसने दिए, सरकार से खत किताबत बातचीत किसने की, अपनी स्पीचेस में उन्होंने उसका उद्देश्य क्या बताया, इसको देखकर आप तय करेंगे कि क्या कोई शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं है। लेकिन एक कानून फैजान से मुस्तफा किसी साहब, मैं यहाँ ये समझना चाह रही हूँ कि यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि दूसरी बेंच जो है सुनवाई करेगी, यानी एक कानूनी लड़ाई तो अभी भी जारी रहेगी। ये कानूनी लड़ाई इन द सेंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजेस की बेंच है जया, हाँ। वो आमतौर से फैसले नहीं करती, कानून बताती हैं। उनसे कानून पूछा गया था कि क्या 1968 का जजमेंट जो है वो सही है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 68 का जजमेंट सही नहीं है। अब 68 के जजमेंट को पलटने के लिए जो 81 का कानून बना था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संसद को अधिकार ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने का। अब आज की डेट में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन जजमेंट्स की कोई अब हैसियत नहीं रह गई, और अब 81 का लॉ जो है उसने फील्ड को दोबारा ऑक्युपाई कर लिया है। और उस फील्ड को दोबारा ऑक्युपाई करने का मतलब होगा कि संसद ने स्वयं बता दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि ये एक शिक्षण संस्थान है जो मुसलमानों ने स्टैब्लिश की, और इसको 1920 में सिर्फ इनकॉर्पोरेट किया गया था। सारा प्रश्न जो 7 जजेस से पूछा गया था कि क्या उस कानून को देखकर ही तय किया जाएगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम को देखा जाएगा जब वो कानून बना, ये तय करने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। मेजॉरिटी ने कहा नहीं, 1920 को मत देखो, 1920 से पहले ये किसने कोशिशें की और किसका ये आइडिया था, वो आदमी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का होना चाहिए। तो आज मैं ये समझता हूं कि 1968 में जो एक गलत फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जाते जाते उस एक गलत फैसले को ओवर रूल कर आर्टिकल 30 को दोबारा से जीवित कर दिया है।
आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 30 एक तरह का एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 30 में कौन सी रेस्ट्रिक्शंस होंगी ये नहीं लिखा। ये बात सही नहीं है कि कोई एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होगा तो उसके ऊपर म्युनिसिपल रेगुलेशन, हेल्थ रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशंस ये सब लागू होंगी। ऐसा नहीं है कि वो बिना पीएचडी के किसी को एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बना सकते हैं, हाँ। लेकिन उनकी ऑटोनॉमी समाप्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 30 संविधान वजूद में आने से पहले शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। जी। यानी जो प्री संवैधानिक शिक्षण संस्थान हैं, 1950 से पहले बने हैं, उन्हें भी इस मौलिक अधिकार का पूरा पूरा फायदा दिया जाएगा।